गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आपको सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है। इस समय आपको इससे पहले इक्वलिटी, जो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, समानता। हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक समानता भी यानी कि इक्वलिटी का भी अधिकार है। इस समानता में क्या है कि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से और हर तरह से समानता दी गई है। आपको शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, खेलकूद का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब नागरिक के मूल अधिकारों में जो हमारी व्यवस्था संविधान में की गई है, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आप आज पढ़ेंगे इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में समानता। इकोनॉमिकल सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन यूएसए, यूके आल्सो। हम लोग जानते हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक भेदभाव है, इसको यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये देखा गया। इन यूएसए एफ्रो अमेरिकन्स वेर सब्जेक्टेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका में जो एफ्रो अमेरिकन्स हैं वो सामाजिक भेदभाव से ग्रसित हैं। The black people were not allowed equal rights along with other white people. जो काले लोग हैं, काले गोरे का वहाँ रंग भेद नीति चलती है। काले लोग हैं, उनमें समान अधिकार गोरों की अपेक्षा नहीं दिया जाता। The black had to fight against the color based discrimination. काले लोगों ने वहाँ पर इस रंग भेद नीति के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। अल्टीमेटली अंत में द वाइट एंड ब्लैक पीपल वेयर यूनाइटेड। और इसके बाद फिर क्या हुआ, सफ़ेद और गोरे ये दोनों लोग एक साथ यूनाइट हो गए, आपस में मिल गए, संघ बन गया इनका। द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोक। हमें संविधान को वहाँ पे उनको तोड़ना पड़ा। एंड द केस इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। यही हाल आपके दक्षिण अफ्रीका में भी था कि वेयर द ब्लैक पीपल वेयर सब्जेक्टेड टू मैनी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर वहाँ भी काले लोगों को बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। द ब्लैक पीपल हैड टू वोटिंग राइट्स। काले लोगों को हैड टू वोटिंग राइट ओनली द वाइट पीपल गवर्नमेंट वाज फॉर्म। उन लोगों को केवल वही अधिकार था कि जब वाइट लोगों का सरकार बने तो ब्लैक पीपल वोट दे सकते थे, केवल इतना अधिकार था उनको। दिस टाइप ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड द अपार्थाइड। इस प्रकार से जो जातिगत या रंग भेद संबंधी जो भेदभाव होते हैं, इन्हें हम अपार्थाइड या रंग भेद अलगाववाद कहते हैं। Nelson Mandela fought a long struggle against the apartheid and got success. वहाँ के जो बाद में राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला along with महात्मा गांधी, they fought against this apartheid in South Africa. तो नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में लंबी लड़ाई लड़ी और उनको सफलता मिला। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1960। 1960 में उनको जेल भेज दिया गया। ही रिमेन इन जेल फॉर अबाउट 28 ईयर्स। वह जेल में करीब 28 वर्ष तक रहे। 28 वर्ष नेल्सन मंडेला कुल जेल में रहे। ही वॉज फाइटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ब्लैक्स। उन्होंने काले लोगों के अच्छे के लिए उन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ते रहे। द ब्लैक्स वेयर फॉरबिडन टू यूज द पब्लिक प्लेसेस। इनको, जो काले लोग थे, इनको जो सार्वजनिक स्थान थे वहाँ पे इनको मना किया जाता था। विच वेयर यूज बाई अदर्स, जो दूसरों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। ट्रेन्स, बसेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स were all separate for the white and blacks. कालों के लिए और गोरों के लिए ये सब चीज़ें अलग थी।
उनके बस अलग थे, उनकी ट्रेन अलग थी, उनके अस्पताल अलग थे और उनके जो होटल्स थे ये सब भी अलग थे उनके। Due to this protest of people, at midnight 28 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled. इस संघर्ष के बाद मध्यरात्रि 28 अप्रैल 1994 को नया राष्ट्रीय झंडा दक्षिण अफ्रीका में फहराया गया। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सामने जो जो चैलेंज चुनौतियां हैं उसके विषय में। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र का विश्वास किसमें है कि समानता में है और कानून को मानने में है। इक्वलिटी इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एक स्तंभ है, समानता एक लोकतंत्र का स्तंभ है। जब इक्वलिटी रहेगी तभी यूनिटी रहेगी। ए डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्गर विथ द मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपुल, हमारी लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अधिक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। द क्वालिटीज एड मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन मेक नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी सभी गुण जो संविधान में लिखे गए, कैन नो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाउ कैन द पीपुल गेट राइट टू इक्वलिटी, किस तरह से लोगों को समानता का अधिकार मिल सके। दस ए डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। इन ए सोसाइटी विच लैक्स डिस्क्रिमिनेशन, और समाज में इस भेदभाव की कमी की जा सके। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिलीव्स इन डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रेस्पेक्ट इट, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होता है, लोकतंत्र का समाज, यह लोगों की अखंडता में और व्यक्तिगत रिस्पेक्ट में विश्वास करता है, व्यक्तिगत आदर में ही विश्वास करता है। इस तरह से इक्वलिटी का ये चैप्टर फर्स्ट समाप्त हुआ। आपको चैप्टर सेकेंड कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। थैंक यू।